जब मंत्र जप करने बैठता हूं तो मेरा मन तो भागता रहता है। मैं अपने मन से इन विचारों को कैसे हटाऊं और इसका सही तरीका क्या है? अभी अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मन कहां जाता है फिर? आपके फेवरेट हीरो की फिल्म देख रहे हैं आप, कितनी बार टाइम देखेंगे? तो आप अपनी स्पोर्ट्स को इतना महत्व देते हो, आप अपने फिल्म में इतने एकाग्र हो जाते हो, नहीं एकाग्र हो रहे तो फिर मंत्र में ही नहीं हो रहे, ये तो कोई बात ना बनी। फिर जो ये दूसरा हिस्सा आपने पूछा, इसका सही तरीका क्या है? अब सही तरीका सबसे पहले तो ये है कि करे तो वही ना जिसके अंदर वो अपने इष्ट के प्रति, उस मंत्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य प्रेम है। अब उस अनन्य प्रेम के कारण उसके नाम की वो दोहरानी करना अच्छा लगेगा। उस दिन कोई आए थे सज्जन, तो वो बात हो रही थी कि उनका बच्चा र नहीं बोल पा रहा था। जब जैसे 2 साल का 3 का हो गया, पर उसके मुंह से र ना निकले। कई बच्चे हैं वो र नहीं बोल पाते, वो र को ल बोलते हैं। जैसे अभी एक बेटी थी, 3.5 साल की है, गुरुपादुका स्तोत्रम कहती, मैं सुनाऊं। अब जहां जहां गुरु आए वो उसको गुलू बोलती है। कोई ना कोई हंस पड़े जब वो गुलू बोले। अब गुरु पादुका भ्याम की जगह गुलू पादुका भ्याम हो रहा है। अब लोग हंस पड़े तो वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, ये मेरे पे हंस रहे हैं क्या? तो इनके बेटे को र बोलना नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसको र बोलना आ गया, तो कहते सारा दिन र 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 करता रहे। अकेला बैठा है तो र, भाग रहा है तो र, खाना खाए तो र, नहाए तो बोले र र र र र र र र र। इसी को कहते मंत्र जप। बच्चा अभ्यास कर रहा है, वो तो अपना अभ्यास कर रहा है, अपनी जीभ साफ कर रहा है, उस शब्द का अभ्यास कर रहा है। ये देखो ना, प्रकृति कितना बढ़िया अंदर से ये ज्ञान दे देती है कि रेपिटेशन विल मेक यू प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, सो द चाइल्ड इज रिपीटिंग इट। अब इसी तरह मान लो आप ओम नमः शिवाय जप करते हैं, तो अब सबसे पहले तो शिव के निर्गुण, शिव के सरगुण रूप दोनों के प्रति आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, आपके मन में उनकी वो सरगुण रूप से महादेव का जो स्वरूप है वो आपके मन में है, और वो प्यारा है और वो सुंदर है, आपको देखना भी अच्छा लगता है। तो जिसका रूप प्यारा लग रहा है उसका नाम भी अच्छा लग रहा है। तो आप अपने प्रेम और श्रद्धा के इस सामंजस्य से फिर उस नाम को बोलते हैं, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि इतना मन जुड़ गया उसमें कि बैठे बैठे में कितना समय निकल गया ये भी ना पता चले। मन यहां वहां तब भागता है जब आपका मन उस चीज में लग नहीं रहा, उसमें सुख नहीं आ रहा है। जिसमें सुख नहीं आएगा तो मन ही राम कहता, ना बाबू हम तो नहीं बैठेंगे, हम 4 चीजें और सोच लेंगे, बिजनेस का, रिश्तेदार, ये वो दूसरा। जब में फिर मन नहीं लगता। जब में मन लगाया तभी जा सकता है जब मन में उतना भाव तो हो। और उसकी आवश्यकता क्या है मंत्र की, और करने से क्या होगा, ये बोध होना चाहिए। When you repeat a mantra again and again and again and again, you are leaving a impression on your subconscious mind. वहां जा रहा है, उसकी एक छाप छूट रही है, एक छाप छूट रही है। एक और एग्जाम्पल देती हूं। एक और हमारे महिला, उनके
ब्रेन में क्लॉट आ गया। क्लॉट आने के बाद उनकी मेमोरी चली गई, सब भूल गए, पति बच्चे सब भूल गए, पर उन्हें हम याद है, बाकी सब भूल गए, हम याद है। और जैसे ही किसी ने कहा कि गुरु माँ अपने शहर में आ रहे, हाँ मुझे जाना है मिलने के लिए, ये हॉस्पिटल वालों को बोलो छुट्टी दे, मेरे को जाना है। पति नहीं पहचान रही, सामने खड़ा है, बच्चे नहीं पहचान रही, बहू सामने, पोता है सामने, किसी को नहीं पहचान रही, मेमोरी लॉस हो गया, हम याद है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो एक सूत्र इसके हाथ में है ना, दैट्स अ गुड साइन। सो जो भी ट्रीटमेंट हुआ उनका, तो 4-5 दिन में आते आते मेमोरी उनकी वापस आ गई। अब वो मेमोरी में हम क्यों रह गए और बाकी फैमिली क्यों नहीं रही? मन के अंदर जिसकी छाप पड़ जाएगी ना, वो कैसे भूलेगा? छाप पड़ गई तो अब पड़ गई। इसी को वो संत रविदास जी कहते ना, अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी। अब नहीं छूट सकती। तो मंत्र इस तरह से होना चाहिए कि आपका उस इष्ट के प्रति भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। अगर आप प्रणव का उपासना करते हैं, प्रणव निर्गुण उपासना में आ जाता है। अब निर्गुण उपासना जब करते तो उसमें कोई रूप नहीं है, रामकृष्ण में तो रूप है। अब ओम में क्या रूप लाओगे? कोई नहीं है। वाहिगुरु में क्या रूप लाओगे? कोई नहीं है। परमात्मा में क्या रूप लाओगे? कोई नहीं है। तो जब रूप नहीं है तो फिर मन कैसे टिकेगा? वहां फिर आपकी युक्ति काम आती। युक्ति श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि कलयुग में लोगों के लिए रूप की साधना करनी आसान होगी, निराकार की करनी मुश्किल होगी। थोड़ी इसलिए मुश्किल क्योंकि बुद्धि कलुषित है। इसलिए समझिए परमात्मा मतलब क्या, आंख बंद करो तो कहीं अंधेरा दिख रहा है। क्या अंधेरा है भगवान? कुछ तो दिखते नहीं है, न राम न कृष्ण शिव, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ दिख ही नहीं रहा तो फिर